न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कि 25 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी किसकी होगी। इंतखाबी दंगल सजने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सबसे पहले सबसे तेज सिटी 21 रखेगा अपने नाजरीन को इलेक्शन के हवाले से पल पल की खबर से आगाह। सिटी 21 की सबसे बड़ी कवरेज टीम होगी सियासी दंगल के मैदान में। हल्के के मसाइल हों या हों सियासतदानों की सरगर्मियां, सिटी 21 बना शहर कायद के वासियों की आवाज। शहर कायद में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स 22 कौमी और 47 सूबाई हलकों में हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शहर के 7 अजला में कायम 9 डिस्प्ले सेंटर से बैलेट बॉक्स और पोलिंग के दीगर मवाद की तरसील हो गई है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। जिला किमाड़ी से RTO दफ्तर गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज साइटेरिया में हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी मौजूद हैं, जबकि एक्सपो सेंटर में SN अब्बासी मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जावेद कायम खानी का। जावेद, सबसे पहले सिटी 21 की बात कर लेते हैं कि ये इलेक्शन कराची वालों के लिए इस तरह मुख्तलिफ है कि नेशनल चैनल पे उन्हें अपने हलके का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सिटी 21 उनका अपना चैनल है, कराची का अपना चैनल है, तो इस इंतजार से वो बच गए और साथ साथ और बार बार उन्हें अपने हलके के नताइज नजर आते रहेंगे। 22 हलके हैं, उन तमाम हलकों में जो है वो इलेक्शन से कबल जो है वो चीदा चीदा सिटी 21 की टीमें पहुंची हैं और सिर्फ पूरा हलके का एक पॉइंट ही नहीं बल्कि हर मोहल्ला, हर PS की जो लिमिटेशन है, यानी कि जहां पर पोलिंग स्टेशन है और उसके की हैं उन गलियों की कवरेज की गई है। मसाइल का अंबार जो लगा हुआ है, बुनियादी मसाइल से महरूम कराची जो है उनकी अक्कासी की गई, वो दिखाया गया और उनकी आवाज़ जो मकीनों की, कराची वासियों की हुक्काम बाला तक पहुँचाई गई और इसको सराहा भी। यही नहीं बल्कि अब जो है वो सिटी 21 ही जो है वो देखा जाता है मुख्तलिफ मुकामात पर। अगर हम जाएं मोहल्ले और दीगर मुकामात पर जहां पर बैठकें लगाई जाती हैं वहां पर खबर सुनने के लिए सिटी 21 न्यूज़ को लगाया जाता है और कराची की जो खबरें हैं उन्हें वहां से सुनते हैं, उन्हें देखते हैं और उसके हवाले से जो है वो राब्ता भी किया जाता है सिटी 21 न्यूज़ के नुमाइंदों से मुख्तलिफ मुकामात से कि उनके मसाइल को उजागर करने के लिए टीमें वहाँ पर पहुँचे। और इस तरह पूरे इलेक्शन की कवरेज के दौरान जो है वो ना सिर्फ कैंडिडेट्स को जो है वो अप्रोच की गई, उनके तासुरात लिए गए, उनके हवाले से पूछा गया, उन्होंने जो वादे किए वो भी दिखाए और उसके बाद आवाम में जाकर जो लोग मकी हैं, इलाके के हल्के की जो आवाम है, उनसे उनके मसाइल भी सुने और उनके वादे भी बताए जो कैंडिडेट्स ने किए हैं उनके साथ, और जो उनके दरवाजे पर दस्तक देकर पहुँचे थे उम्मीदवार, उनके हवाले से भी जो है वो तासुरात लिए। तो मकीन जो है वो मिला जुला उनका जो है वो आया, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया तो किसी की जानिब से जो है वो मसाइल गिनवाए गए और मसाइल के हवाले से उसका जो है वो नाला दिखाई दिए कि कभी जो है वो कराची के अंदर मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आइंदा जो इंतखाबात के बाद अब जो हुकूमत आएगी और हुकूमत बनती है तो पूरी उम्मीद है कि कराची के मसाइल जो है वो अब हल होने चाहिए। इलेक्शन का जो सियासी गहमा गहमी थी वो आखिरी रोज़ तक अरूज पर थी और आज का दिन भी जो है वो उस बलूबी से पूरा हुआ और कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो कहीं से भी इस तरह की इत्तलात मौसूल नहीं हुई कि किसी ज़ाब्ते अखलाक की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई हो और उस पर जो है वो एक्शन लिया गया हो और उस पर जो है बदनज़मी पैदा की गई हो। और नुक्से अमन के हवाले से भी सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उन तमाम में जो है वो खुशसलूबी से तमाम तर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इलेक्शन के हवाले से खूब तर किए गए हैं। ठीक है जावेद, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था लेकिन उसको भी अभी अटैच नहीं किया जा सकता तकरीबकारी से। ठीक है जावेद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। SN एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। SN बताइएगा, इंतखाबात का दिन आन पहुंचा है, अगर मगर और होंगे नहीं होंगे की सूरत हाल खत्म हो गई है, 8 घंटे से भी अब कम वक्त रह गया है पोलिंग में। जी बिल्कुल, मुल्क का सबसे बड़ा मार्का है जो कि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू होगा आम इंतखाबात का और 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जो है वो जारी रहेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में तमाम पोलिंग स्टेशंस पे जो है वो सामान तरसील किया जा रहा है। इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है 90% देखा गया कि यहाँ पे भी तमाम पोलिंग एजेंट्स को उनके सामान के हवाले करके जो है पुलिस और रेंजर्स के कड़ी निगरानी में जो है उनको उनके पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया गया है। 10% अमल रह गया है, उसको भी अब से
तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि उसमें मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम पोलिंग एजेंट्स जो है वो आज सारी रात अपने अपने पोलिंग बूथ में क़याम करेंगे और सुबह से जो है वो 8 बजे से इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें बरोए कार लाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से मुकम्मल तौर पर इस आम इंतखाबात में जो है वो ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। शहर भर में फ्लैग मार्च चल रहे हैं, स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, जबकि पोलिंग स्टेशन में 4 हसास में बताया गया है कि 8 पुलिस एहलकार और इंतहाई हसास में जो है वो उससे ज़्यादा 8 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात रहेंगे, जबकि रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो गश्त अपना जारी रखेंगे। आज रात ये तमाम अमल जो है वो तरसील का शहर भर में मुकम्मल हो जाएगा। सिटी 21 की जानिब से वो तमाम अमल जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बूथ के लिए जो है वो तरसील का जो सामान जा रहा था उसको दिखाया गया और कल भी अवाम जो है अपने सिटी के चैनल से पूरी उम्मीद है कि लम्हा ब लम्हा बाखबर जो है वो खबर से जो है वो उनके शहर के नुमाइंदगान की जीत और हार के हवाले से नताइज जो है वो सिटी 21 सामने लेकर आएगा। आज रात जो है ये तमाम तरसील का अमल मुकम्मल हो जाएगा और सुबह से देखा जाएगा कि अवाम निकलती है अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए और कौन जो है फतेहयाब होगा और किसके हक में जो है वो हार आती है, ये फैसला जो है कल हो जाएगा। लेकिन आज तमाम इदारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने इस अमल को मुकम्मल कर लिया है और रात के किसी भी पहर ये तमाम सेंटर्स, एक्सपो सेंटर और दीगर दफातरों से कल नहीं, फैसला आज ही होना है। आज का दिन आ गया है, 12 बज गए हैं, 8 फरवरी शुरू हो चुकी है आम इंतखाबात का दिन, जो जिसका सबको बहुत शिद्दत से इंतजार था वो आन पहुंचा है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, मंशूर की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, जमात इस्लामी का मंशूर जो है वो किसी हद तक समझ आता है, किसी हद तक समझ नहीं आता, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि हम तमाम टैक्सेस खत्म करेंगे और सिर्फ ज़कात पे मुल्क चलाएंगे। आप समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल जी, ये बात जो है वो इसलिए कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की जाए और इस्लामी कवानीन के मुताबिक हमारा आइन भी जो है उसी मुताबिक बनाया गया है और सूद के निज़ाम को जो है या कर्ज़ जो लेकर जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को चलाया जा रहा है और उसको ख़त्म करके जो है वो दीन का और TLP की जानिब से ऐलान किया गया कि सूद से पाक जो है निज़ाम ज़कात हो या दीगर फ़ंड्स की सूरत में जो है वो पाकिस्तान के मुकीम ही जो है वो पैसे जमा करेंगे तो वहीं से फ़ंड्स आएगा, टैक्स जनरेट होगा, ज़कात का निज़ाम होगा और दीगर जो प्रोसेस है उसी से जो है वो पाकिस्तान की मईशत को चलाया जाएगा। ये कहने में तो बात आसान ज़रूर है, लेकिन इसका अमली नमूना जो है वो आज से कई 100 साल पहले जो है वो देखा गया, लेकिन उस वक्त डायमेंशन इस तरह की नहीं थी, रहन सहन इस तरह का नहीं था और लाइफ स्टाइल इस तरह का नहीं था और मुल्कों की बाउंड्रियाँ जो हैं वो इस तरह नहीं थी और मुसलमानों का जो तर्ज़ अमल था वो भी इसी तरह नहीं था। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपना तर्ज़ अमल चेंज करना होगा, अपने ख़ुद को जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत होगी। जब स्टार्टिंग पॉइंट से तब्दील होंगे यकीनी तौर पर इस्लाम के मुताबिक भी जो है वो हमारा आइन भी उसी तरह बनाया गया और जिस तरह की वो बात करें वो भी होगा। हो सकता है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा उनका दावा है कि वो हुकूमत मिलते ही जो है वो दूध की नहरें बहने लग जाएंगी और तमाम को जो है वो वजीफ़ों की सूरत के अंदर यतीमों को, गुरबा को, मसाकीन को जो सहूलियातें वो मिल जाएंगी, फ़लाही इदारे जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि वो सरकारी सतह पर काम करने लग जाएंगे और फ़लाही इदारे का कोई काम नहीं होगा और हुकूमत ही जो है वो फ़लाही कोई हुकूमत जो है फ़लाह के काम करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यकीनी तौर पर इसमें कबल वक्त होगा कहना और इसका दावा जो है करके कि 5 साल में इस तरह कर लीजिए, लेकिन इसके लिए हमारे मुल्क को बने हुए जो है वो इतने साल गुजर गए हैं, तो यकीनी तौर पर इसको दोबारा इसी तरह के मुकाम पर लाने के लिए जो बिगाड़ पैदा किया गया है वो हर एक जो है वो उसका ज़िम्मेदार है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि हमारा जो माशरे जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते हैं और ज़्यादा देर तक जो है वो उसके हवाले से बात नहीं करते हैं और उसे बुलाकर जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। और यही तर्ज़ अमल हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है और हम रोज़मर्रा के मामलात में इसी तरह करते हैं। उनका दावा ज़रूर है, मंशूर जो है वो दीगर सियासी जमातों का समझ में आता है कि वो कुछ ज़रूरियात पूरी करेंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है वो तमाम तर मंशूर इस तरह का दिया गया कि पूरे निज़ाम को ही तब्दील कर दिया जाएगा। सुनने में और देखने में और बोलने में तो बहुत ही ज़्यादा खुशाइन दिखाई देता है ये, लेकिन इसके बरक्स होगा। तमाम सियासी जमातों ने जो है अपना मंशूर पेश किया है, इसी तरह उनको भी अपना हक है कि मंशूर पेश किया जाए, किसी मंशूर के तहत जो है वो इंतखाबात में आएँ और इंतखाबात में नारा भी लगाएँ। इसी तरह नारे भी लगाए गए और अपना मंशूर पेश करके
के जो है वो लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने की भी कोशिश की गई है। और इसी तरह जो है वो वोटर को निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है, मुख्तलिफ स्लोगन से बनाए जाते हैं। तो उसी तरह तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी, MQM ने भी अपने उसको मंशूर को थोड़ा तब्दील किया। पीपल्स पार्टी ने भी एक नया स्लोगन निकाला जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। और इसके साथ एहसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। एहसन, मैं काफ़ी सारे पुराने इलेक्शंस, माजी में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे नज़र आया कि जमात इस्लामी ने नेशनल असेंबली की कभी कोई सीट कराची से नहीं जीती, कम अज़ कम पिछले 24 साल में। तो अब वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या देख रहे हैं कि जमात इस्लामी निकाल सकेगी कोई सीट कराची से? देखिए, कराची की अगर बात की जाए तो कराची पिछले 4-5 साल से शदीद परेशानी की आलम में है। कराची की आवाम और उसके हवाले से गैस की बंदिश हो, बिजली की बंदिश हो, पानी की किल्लत हो, जमात इस्लामी ने इन तीनों जो सिविक इशूज़ हैं उनको जो है हमेशा उठाया। बिजली के हवाले से धरने दिए, एहतजाज किया, पानी की किल्लत पर जो है वो एहतजाज किया। आवाम की जो अव्वलीन तरजीहात में शामिल जो ज़रूरियात होती हैं उसके हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में बड़े पैमाने पर जलसे जो है, रैलियां और इसके साथ साथ एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो सामने आए। और निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी कराची की आवाम काफ़ी परेशान थी। वहाँ पे वाजबात की अदायगी कराने के लिए जमात इस्लामी ने अपना एक अहम किरदार अदा किया। हल सिर्फ जमात इस्लामी का जो एक स्लोगन है, हल जो है वो सिर्फ तराजू पे मोहर लगाने से ही सामने आएगा। तो इस बार देखा यह जा रहा है कि कराची के भर में जो है वो आवाम काफ़ी हद तक जो है जलसे जुलूसों पे अगर माजी में इनके नज़र मारी जाए तो देखा गया कि आवाम ने भरपूर तादाद में जो है वो शिरकत की। ख़वातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चों की भी एक कसीर तादाद जो है वो नज़र आई। लेकिन अब ये आज ही पता चलेगा, सुबह के बाद जब हक़ रायदही इस्तेमाल करेगी आवाम, तो वो जलसे जुलूसों का जो रश नज़र आता रहा वो यकीनी था या वो वक्ती था, ये फैसला जो है ये अब आने वाले नताइज से ही सामने आएगा। लेकिन अगर जमात इस्लामी की क़यादत की बात की जाए तो इस बार पुरुम्मीद है कि नेशनल असेंबली की भी नशिस्तें जो है कराची की आवाम उनको निकाल के देगी। उनके नुमाइंदगान जो है वह ऐवानों तक पहुँचेंगे, कौमी असेंबली में भी जमात इस्लामी और आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, परेशानियों की दाद रसी करवाएंगे। और साथ साथ सूबाई असेंबली की अगर बात की जाए तो सूबाई असेंबली के हवाले से जो है वो जमात इस्लामी काफ़ी हद तक जो है वो पुरुम्मीद नज़र आती है कि कराची में तकरीबन अक्सरियत जो है वो नशिस्तों की वो जमात इस्लामी अपने नाम करेगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बात कर लेते हैं जावेद कायम खाने से। जावेद, मरकज़ में पिछले 40 साल से हुकूमतें बनाने वाले नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बीच में PTI भी आई, आमरीत का दौर भी रहा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें तो कराची में बहुत गैर मकबूल रही, सीटें नहीं निकाल सकी। MQM ऊपर रही, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर रही। क्या वजूहात है कि ये दोनों जमातें कराची में वोटर को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहीं? हाँ बिल्कुल जी, कराची जो है वो तकरीबन हब कहा जाता है माशी और हुकूमतें जो बनती हैं उसका दारोमदार जो है वो कराची और सिंध से ज़रूर होता है। लेकिन अगर दोनों जमातें 40 साल से गुज़िश्ता जो है जमातें हुकूमतें बनाई हैं मरकज़ में, तो उनके साथ जो है वो हमेशा जो है वो यहाँ से कराची से जो है वो MQM को मिलाया गया। तो उसके बाद जो है वो हुकूमतें बनाकर कामयाब की गई, जो सीटें यहाँ से निकालती रही। तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ से तकरीबन 14 सीटें गुज़िश्ता इंतखाबात में ली और उसके बाद जो है वफाक में हुकूमत बनाई। मज़ीद जो है वो कुछ जमातें उनके साथ जो उन्होंने एहतियात किया और एहतियात करने के बाद जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाई। कराची से जो है वो नज़रअंदाज हमेशा से किया गया, जो मरकज़ी हुकूमतों ने हुकूमतें बनाई थी, जिसके बायस जो है कराची का जो मकी है वो अपने आप से जब जो मुंतखब होते हैं यहाँ से, कभी कराची से जो है वो वज़ीर आज़म को मुंतखब नहीं कराया। जब बेनज़ीर जो है वो सिंध से ज़रूर वज़ीर आज़म बनी, और इसके अलावा जो है वो सिंध या कराची से जो है वज़ीर आज़म मरकज़ के अंदर हुकूमत के अंदर यहाँ का नुमाइंदा मौजूद नहीं होता जो वज़ीर आज़म की हैसियत से हो और या यहाँ के मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ से गवर्नर या जो वफाकी वज़ीर बनाए जाते हैं, तो वो भी इस तरह कराची का केस जो है वो डिफेंड नहीं कर पाते और कराची के मसाइलों को हल नहीं कर पाते, जिसके बायस जो है कराची के मक्की जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों को प्रेफरेंस देते हैं कि वो उन्हीं जमातों को जो है मुंतखब करें। लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है वो सियासी कैंपेन जो है वो यहाँ से नून लीग ने भी काफ़ी की, और जिस हल्के में इस वक्त
मौजूद हैं। किमाड़ी ज़िला जो है वो यहाँ से नून लीग के नुमाइंदे जो है वो मुंतखब होते रहे हैं और यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त भी जो है वो और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो किसी माजी के अंदर यहाँ से उन्होंने विन की है। और यहाँ पर किमाड़ी के अंदर हल्का 242 और 243 में जो है अभी भी कवि और मजबूत उम्मीदवार जो है उनकी जानिब से इंतखाब के खड़े किए गए थे, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो ख़ुद भी यहाँ से दस्तबरदार हुए। उससे पहले यहाँ से इंतखाब में जो है वो हिस्सा ले चुके उम्मीदवार थे यहाँ से, जब ये हल्का 249 था। वही बात वही सामने आती है कि यहाँ से मुंतखब होने वाला बंदा जो है वो कराची का मुकीम नहीं होता या कराची वालों के लिए आके बात नहीं करता। तो जो आवाम से हमारी बात हुई है उनकी आवाज़ उनको सुनकर जो है वो मैं आप तक ये तासुरात दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरी अपनी ख़ुद की राय नहीं बल्कि कराची वासियों की ये राय है कि यहाँ के मुकामी लोग हैं तो वही यहाँ के मसाइल को हल कर सकते। तो इसलिए वफाक में हुकूमत कराची से सीटें नहीं ले सके और वफाक में हुकूमतें बनाते रहे और यहाँ को यकसर नज़रअंदाज किया गया, कराची के मसाइल को उजागर किया गया लेकिन उसको हल नहीं किया गया। बात ही की गई 11-11 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स K4 और बड़े बड़े मंसूबे जो है कराची के लिए, CPEC जैसे मंसूबे भी जो है वो कराची से जोड़े गए, लेकिन उसका बराह रास्त जो है फ़ायदा कराची को होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर अब भी उतनी बेरोजगारी जो है वो उसमें रेट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। उसके अलावा यहाँ का जो क्राइम रेशियो है वो यही बेसिस बनती है कि इस पर इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 2013 के बाद जब वफाक में हुकूमत नून लीग की आई थी तो उसके बाद कराची के अंदर सितंबर को 2013 में ऑपरेशन शुरू किया गया, तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो कराची में अमन जरूर काम आया। और उसके बाद मौजूद रहिए, शुएब मुख्तार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शुएब, आपसे हम MQM के हवाले से बात करेंगे। MQM को आप कवर करते हैं। 2008 में 2013 में MQM बहुत मजबूत रही, बहुत मुनज़्ज़म रही, 18 सीटें लेती रही, लेकिन 2018 में ये ग्राफ बहुत नीचे गिरा, 4 सीटों पर आ गई MQM। क्या देख रहे हैं 2024 में MQM जो है अपनी जो पुरानी ताकत थी उसको बहाल कर पाएगी? मजबूत जो है वो दिखाई देती है। 2000 बात कर रहे थे तो 2018 के इंतखाबात में MQM पाकिस्तान जो है वो 3 धड़ों में तकसीम थी। कभी MQM पाकिस्तान का PIB ग्रुप होता था, बहादुराबाद ग्रुप होता था और पाक सरजमीन पार्टी जिसे मुस्तफा कमाल साहब चलाते थे। लेकिन 2023 में जो है इन तमाम तर ग्रुप्स का जो है वो इंतमाम हो चुका है, जिसके बाद जो है ये तंजीम जो है एक बार फिर से मजबूत और मुतहरिक हो चुकी है। ठीक है शुएब, मजबूत और मुतहरिक तो है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मजबूत तरीन धड़ा था वो भी अभी भी शुएब मुख्तार उनके साथ नहीं है, और वो कहाँ है वो आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल मूसा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए अवामी हलकों से, जहां तक हमने देखा कि MQM पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ टाउन्स में गई MQM की जानिब से, शहर के तमाम टाउन्स में जो है वो जलसे किए गए, तो वो हमें काफी कामयाब दिखाई दिए और लोग जो है हमें MQM पाकिस्तान के हक में बात करते हुए दिखाई दिए। MQM ने 21 जनवरी को जो है बागे जिना में भी एक जलसा किया था जो काफी कामयाब रहा। कई सालों बाद जो है ये जलसा था जो MQM के तीनों ग्रुप ने एक होने के बाद जो है किया था, और उम्मीद से ज्यादा जो है कराची की आवाम निकली और इस जलसे में जो है उनकी जानिब से शिरकत को यकीनी बनाया गया। तंजीमी ढांचे को भी मुनज़्ज़म करने के लिए जब MQM के तीनों धड़ों का इंतजाम हुआ तो हमने देखा कि शहर के तमाम टाउन्स में जो है वो जनरल वर्कर इजलास हुए और अवामी इज्तिमा का इनेकाद हुआ। अगर बात की जाए कराची की तो हमने देखा कि कराची में जो है अगर किसी सियासी जमात ने सबसे ज्यादा इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया है तो शायद वो MQM पाकिस्तान है, जो काफी तवील अरसे से जो है इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ थी और उनकी जानिब से न सिर्फ इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया जा रहा था बल्कि अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में MQM के जो रहनुमा है वो भी जा रहे थे लोगों में और उनसे अपील कर रहे थे कि वो आम इंतखाबात में जो है अपने घरों से निकलें और जो है वो साथ दें MQM पाकिस्तान का साथ दें। अब अवाम उनका साथ देते हैं या नहीं ये सुबह 8 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है शुएब, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जावेद कायम खानी से बात कर लेते हैं। जावेद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में बहुत मुनज़्ज़म रही, 14 सीटें उन्होंने यहाँ से जीती,
लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। आज़ाद हैसियत से उनके उम्मीदवार यहां पर लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आया कि वो 14 की 14 सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले लेंगे या फिर कोई और पार्टी जो है इसमें फ़ायदा उठा सकती है? बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान पूरे में देखा उसके बाद कराची से मुवाजना किया जाए और इंटीरियर सिंध से मुवाजना किया जाए तो पार्टी बेस्ड जो है वो वोट होता है। इमरान खान उस वक्त सरबराह थे और उसकी जानिब से चेयरमैन की जानिब से एक निशान भी अलॉट किया गया था के अंदर। मुनज़्ज़म तौर पर 14 सीटें ज़रूर तहरीक इंसाफ ने ली थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ जो है वो मंजरनामे से वो गायब है। आज़ाद उम्मीदवार ज़रूर खड़े किए गए हैं और उनके इंतखाबी निशानात भी जो है मुख्तलिफ हैं, वो आज़ाद तस्वर किए गए। वो बानी जो हैं PTI के, उनकी नाम से तशहीर ज़रूर कर रहे हैं। उनकी जानिब से इलेक्शन में काफ़ी जो है वो रोल भी प्ले किया गया इस मुहिम के अंदर। और इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने जब सर्वे किया है इलाके के अंदर, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो जो एजेंट्स की जानिब से या इनके जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से कैंप लगाए जाते हैं, वो सबसे पहले लगाए हैं और वर्किंग जो है वो काफ़ी की जा रही है। डोर टू डोर भी गए हैं। ये मीडिया के ज़रिए तशहीर के बजाय जो है डोर टू डोर जाकर उन्होंने अपनी ज़रूर कैंपेन को चलाया, लेकिन ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि 14 सीटों में सुनहरी उस वक्त कुछ था। जो जमात जो आपने सवाल किया शुएब मुख्तार से कि उस वक्त जो है वो मुनज़्ज़म थी और एक बड़ा ग्रुप जो मुनज़्ज़म ग्रुप था वो अब भी जो है उनके साथ ही, लेकिन किसी हद तक जो है वो MQM कराची की सियासत में दोबारा से फ़ाल ज़रूर हुई है जब से उनका इंतज़ाम हुआ है। तो यकीनी तौर पर जो पहले 4 पर थी तो वो यकीनी तौर पर इससे कहीं ज़्यादा पर स्टैंड करेगी और कराची के वो एरियाज़ जहाँ पर स्टेक समझा जाता था कि यहाँ से सिर्फ MQM के ही उम्मीदवार जो है वो मुंतखब होंगे, वही कामयाब करार पाएंगे, तो उन इलाकों से भी जो है वो इमरान खान खुद जो है वो 243 जो हल्का था उस एरिया से खड़े हुए और उस वहाँ से वो मुंतखब भी हुए गुलशन के एरिया से। और इसी तरह वो हल्का जो है मजबूत MQM का कहलाया जाता है। उसके साथ साथ जो एरिया 242 है जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल खड़े हुए हैं, ये भी इनकी मजबूत नशिस्त है। और इसके अलावा दीगर है, तो इन जगहों के ऊपर PTI के जो उम्मीदवार है, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक तो वो उनकी जानिब से जो है वो पार्टी के अंदर इस तरह का फ़ाल किरदार इससे पहले भी नज़र नहीं आया, और जो फ़ाल किरदार उनकी जानिब से थे, उनके जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो अभी मंजरनामे से गायब हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो यकीनी तौर पर कुछ जो है वो लूज़ करेगी। और 14 जो सीटें थी, अब ऐसा दिखाई देता है कि MQM की पोजीशन जो है 2018 वाली, उस पर जो है वो PTI दिखाई देती है और PTI की पोजीशन पर जो है वो MQM दिखाई देती है। और लेकिन एक आंसर जो है PTI की पोजीशन पर अब MQM दिखाई देती है, यानी कि हम ये सोच के रखें कि शायद 14 सीटें MQM निकाल लेगी। अपने नाजरीन के साथ एक अहम खबर शेयर कर लेते हैं। DG रेंजर्स सिंध ने रेंजर्स के दस्तों को हाई अलर्ट कर दिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अनुषा जाफरी इस पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। अनुषा, बताइएगा, रेंजर्स को अलर्ट किया गया है? DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जानिब से जनरल इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के दस्तों को सूबा भर में इलेक्शन के दौरान अमन अमान कायम रखने और पुरअमन जो पोलिंग के इनेकाद के लिए हाईलाइट कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक सिंध के मैनुअल सूबाई चेक पोस्टों और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों गाड़ियों को भी जो है वो चेक किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग, मुश्तबा अफराद का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जो है वो की जा रही है। इलेक्शन के मौके पर असले के नुमाइश पे जो है वो की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जबकि तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि सिंध रेंजर्स की जानिब से कोई रिस्पॉन्स दस्ते, पाक आर्मी, पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो तैयार है। जी ठीक है अनुषा, शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। एक और खबर भी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अवाम से आम इंतखाबात में वोट डालने की अपील की है। वीडियो पैगाम में कामरान टेसोरी ने कहा कि बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान वोट सोच समझ कर सही उम्मीदवारों को डालें। अगले 5 साल का दारोमदार इन्हीं इंतखाबात पर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अवाम से आम इंतखाबात में वोट डालने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अपने प्यारे सिंध में रहने वाले तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और मेरे ख़ास तौर पे 18 साल से बड़े नौजवानों से ये अपील है कि वो कल निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। उनका ये वोट का इस्तेमाल अगले 5 साल तक उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है।
तो मेरी अपील है कि सब निकलें और कल वोट जरूर कास्ट करें।